जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी 26 अगस्त 2025। द्वितीय अध्याय गुरु नानक देव जी की प्रथम उदासीन यात्रा। इस अध्याय में 63 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं क्रम अनुसार पोस्ट होगी। आज की कथा संख्या 45 पोस्ट हो रही है। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान, पारो नगर, भूटान देश। श्री गुरु नानक देव जी आसाम के धूपदी नगर से भूटान देश की प्राचीन राजधानी पारो में पहुंचे। उन दिनों थिम्पो एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहां पर बुद्ध धर्म का प्रचार बहुत जोरों पर था। प्रत्येक बड़े कस्बे में मठों की स्थापना हो चुकी थी। अतः लोग अहिंसा परमो धर्म के उपदेश के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करते थे। किंतु जन साधारण मांसाहारी होने के कारण वे इस सिद्धांत को अपना नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने एक नई युक्ति बनाई जिससे जीवों का वध न करना पड़े तथा वे लोग पाप के भागीदार न बने और मांस प्राप्ति भी सहज में हो जाए। इस कार्य के लिए वे लोग मवेशियों को पर्वतों की चोटियों पर ले जाकर भयंकर आवाजों से भयभीत कर भगाते थे, जिससे मवेशी संतुलन खोकर चट्टानों से लुढ़क कर खयों में गिरकर मर जाते थे। तब मरे हुए पशुओं को काट काट कर घर में लाकर उनका मांस सुखाकर या बर्फ में दबाकर धीरे धीरे प्रयोग में लाते रहते थे। गुरुदेव ने इस कार्य पर आपत्ति की और भूटानी जनता से कहा, तुम लोग अहिंसक होने का ढोंग रचते हो, जबकि तुम क्रूर हत्याएं करते हो। तुम्हारे पाखंड से जीव तड़प तड़प कर मरते हैं और उनको कई गुना अधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती है। इस प्रकार तुम पापों के भागीदार हो। तुम्हारा अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत अपने आप में झूठा सिद्ध हो जाता है। वह सर्वशक्तिमान कहीं दूर नहीं, वह तो सर्वव्यापक है। उसके घर न्याय अवश्य होगा क्योंकि वह हमारे सब कार्य देख रहा है। यदि आप लोग ये सोचते हो कि केवल बड़े जीव का वध करना ही हत्या है, तो ये भी तुम्हारी भूल ही है। वह प्रभु तो सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी में भी एक समान रूप में विद्यमान है। यहाँ तक कि अनाज के दानों में भी जीवन है। कहाँ तक कहा जाए, पानी जिसके बिना हम कदाचित जीवित नहीं रह सकते, उसमें भी असंख्य सूक्ष्म जीवाणु हैं जो कि खुर्दबीन की सहायता से ही देखे जा सकते हैं। जेते दाने आनंद के जिया बाबू न कोई, पहला पानी जीव है जितु हरिया सबू कोई। राग आसा, पृष्ठ 472। तात्पर्य यह है कि अहिंसक होने का ढोंग रचना व्यर्थ है। वास्तविकता यह है कि हमें प्रभु की लीला को समझकर प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। द्वितीय अध्याय प्रथम उदासी। अगले पाठ कथा 46। गैंगटॉक नगर, सिक्किम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान,